यार, खुदा की कसम से ओपनर्स आते हैं वो इतना तगड़ा परफॉर्म करते हैं, हमारे पीछे वाले आके ऐसी टट्टी परफॉर्म करते हैं यार। क्या बोले, खसी है कसम से, बस ये खसी प्लेयर है, अच्छा वाला नहीं, खुसरे इंसान है, क्या घटिया प्लेयर है, इसको जब पे केवल स्टॉप पे खड़ा हो जाए, अजीब घटिया प्लेयर है। कुलदीप यादव इनको जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है इनसे। पिछले मैच के अंदर भी जो है वो 10 ओवर इन्होंने अच्छा खेला था, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने उनको हरा दिया। तो वो उस टाइम पे ये था कि कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। किट प्लाई में आई थिंक मलिक कप्तान था उस टाइम बांग्लादेश में, और ज़बरदस्त टीम थी इंडिया की उस टाइम भी, और एक मैच हम हारे हुए थे, फिर फाइनल बहुत बड़ा मैच। यूनुस खान, मुझे याद है कि यूनुस खान से रन नहीं हो रहे थे, 2 फर्स्ट बॉल 0 थे शायद उनके उससे पहले, तो फाइनल में गए तो वहीं पे बॉल, जैसे ड्राइविंग लेंथ से बॉल स्लिप लग रही तो वहीं बॉल हुआ, चौका मारा यूनुस खान ने वहीं पे, एंड देन ही बेसिकली तो अब एक फिनोमिनल मॉड्यूल होता है, उसमें चले जाते हैं, चमक दमक को हैंडल करना पड़ता है। बच्चा 21-22 साल का, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर इसकी इंजरी हुई, ही वेंट टू इंग्लैंड, स्पेशल ट्रीटमेंट इसको मिला, बिकॉज पाकिस्तान को अपने ही मेडिकल पैनल पे जो मैं रोता रहता हूँ, वो इतबार नहीं था तो बाहर भेजा ना। तो जब बाहर भेजा, ये फुली रिहेबिलिटेट होके आया, ये पीएसएल से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि उसका फोकस शिफ्ट हो गया हुआ है। इससे ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा, फोकस शिफ्ट हो गया है एंड ही इज नॉट फुली इन। अब होता क्या है कि आप उसको खिलाई जा रहे हैं तो प्लेयर स्टार्ट्स टेकिंग घटिया परफॉर्मेंस आते जैसे लूले लंगड़े हो गए इनको यार। यार इसको आपने कप्तान बना दिया जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। आप देखें पहले 10 ओवर में इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस करनी ना खेले यार मैच इनके साथ, अवाम के दिलों के साथ क्यों खेलते हैं? देखिए ये लोग ये पागल है जो इनको मैच देखने हुए हैं। इतनी 131 रन के ऊपर 5 आउट हो चुके हैं, और इस टाइम जो है वो 16वां ओवर 60 है और 3 बॉल हो चुके हैं। और पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या ये पाकिस्तानी टीम जो है वो 170-80 तक जो है वो स्कोर लेके जा सकेगी या नहीं लेके जा सकेगी? सर क्या लगता है, पाकिस्तानी टीम यहाँ से 70-80 स्कोर लेके जा सकती है कि नहीं लेके जा सकती? इंशाल्लाह लेके जाएगा, इंशाल्लाह लेके जाएगा। पिछली दफा भी ऐसी हुआ था कि 10 ओवर हमने बड़े तगड़े खेले, तो उसके बाद वैसे ही हमारी बकरी बैठ गई थी। बस इंशाल्लाह तो खेल का मैदान में तो 1-2 पहलवान आ जाए तो हार मान लेते हैं। 10 ओवर ऐसे खेलते हैं जैसे 200 स्कोर मारेंगे, उससे अगले 10 ओवर ऐसे खेलते हैं जैसे 50 नहीं मार सकते। अभिषेक शर्मा को इंशाल्लाह जब हम 5 स्कोर में आउट करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह वो तो पिछली दफा भी हम कहते थे इंशाल्लाह हो जाएगा, पूरी उम्मीद के साथ। पूरी उम्मीद के साथ है। कोच हमारा बहुत अच्छे उसने सर आज भी लग रहा था ना जैसे खेल रहे थे 200 स्कोर टारगेट जाएगा, लेकिन आज फिर 16 ओवर हो चुके हैं। लेकिन 100 आजकल हमारे जो 2 ओपनर बड़े अच्छे हैं, सरदार फरमान और फखर जमान, उसके पास सर लेलू कटे हैं। हाँ अच्छा खेल के गया है, फखर भी जो रहा है वो टिक 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 करके सारे कोते हैं, किन करो एक भी से शॉट नहीं मारता है, हंसी है सारे। इनको चाहिए मंडी में जानवर बेचे, इनको चाहिए, बाकी सारे खोते हैं, सिर्फ सर 2 अच्छे मेरे बड़े मन पसंद है, फखर जमान और सरदार फरमान। तो ये प्लेयर कह रहे बाकी सारे खोते हैं, सिर्फ एक साहिबजादा फरहान और एक फखर है जो कि सिर्फ खेल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और कहने के अभिषेक शर्मा को आज जो है 5 स्कोर के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम पकड़ेगी। इस टाइम जो है वो नवाज आ चुके हैं, अक्षर पटेल जो है वो बॉलिंग करवा रहे हैं, और आपके साथ जनाब नवाज ने पहले जो है वो स्टॉप रन किया। हाँ साहब क्या कहोगे, लगता है कि 170-80 स्कोर कर पाएंगी हमारी टीम? जी इंशाल्लाह 170-80 ये बिल्कुल टारगेट है। ये 170-80 स्कोर टारगेट है। 170 पीछे भी था, उन्होंने जो है वो 18 ओवर में चेस कर लिया था। इंशाल्लाह ये जो बॉलर है पाकिस्तान की, ये भी अच्छे मतलब इसमें पकड़ लेंगे अभिषेक को कि नहीं? जी इंशाल्लाह पकड़ेंगे, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। मैं भी दे रही हूँ और आप भी इंशाल्लाह दे रही हो। 5 स्कोर इंशाल्लाह खत्म होगा, इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेना तुमने यार। चले जी, हमारा पठान है ना शहनशाह अफरीदी, इंशाल्लाह दुआ निकालेगा, दुआ इंशाल्लाह ग्राउंड से। टेंशन चले जी, देखते हैं कि हमारा पठान दुए अपने निकलवाता है या फिर जो है वो इंडिया के अभिषेक शर्मा की या फिर उनके बैट्समैन के लगा। आपको क्या लगता है यहाँ से स्कोर क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखें 170 से ऊपर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आज की 170 वाला ये मैच होना नहीं चाहिए था जिस तरह इन्होंने पहले खेला है। जी बिल्कुल होना तो, और ये जनाब लगाया अनफॉर्चुनेटली हो गया। पहली इनिंग्स जो उन्होंने अच्छा खेला था, उसके बाद जो है 1-2 विकेटें गिरी, उसके बाद कोई इधर सलमान अली का क्या करा 6 बॉल पे 8 स्कोर, मतलब कि यार तू क्या सलमान अली आगे सेम अयूब ने भी क्या कह रहे हैं, कसाई है कसाई, अजीब घटिया अयूब ने भी अपनी रवायात को, इसकी टीम में जगह नहीं बनती जिसको आपने कप्तान। आज की जो पिच जो है उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, उसमें
मुझे लगता है कि इस पे बॉलर जो बिलखुसूस जो फास्ट बॉलर है उसमें पाकिस्तान के बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिलखुसूस मुझे लगता है जो शाहीन बॉलिंग में शाह- फायदा मिलेगा पाकिस्तान की। जी शाहीन शाह अफरीदी उनकी एक दो अर्ली विकेट्स लेने में वो कामयाब अर्ली हो विकेट गए। लेने में आपको क्या लगता है यहाँ से क्या बनने वाला 117 स्कोर होगा कि नहीं? इंशाल्लाह 180 स्कोर हो जाएगा। जैसे स्टार्ट 10 ओवर में हमारी जो 170 हमने पिछली दफा भी किया था, उन्होंने 15 ओवर में। और ये सलमान अली आगा ने हिट लगाई और ये कैच क्या प्लेयर है यार, ये क्या घटिया प्लेयर है यार। खुदा की कसम से ओपनर्स आते हैं वो इतना तगड़ा परफॉर्म करते हैं, हमारे पीछे वाले आके ऐसी टट्टी परफॉर्म करते हैं यार। क्या बोले, खसी है कसम से, बस ये खसी प्लेयर है। अच्छा वाला नहीं खुसरे इंसान है, क्या घटिया प्लेयर है, इसको जब पे केवल स्टॉप पे खड़ा हो जाए। अजीब घटिया प्लेयर है। कुलदीप यादव इनको जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है इनसे। पिछले मैच के अंदर भी जो है वो 10 ओवर इन्होंने अच्छा खेला था, उसके बाद इन्होंने घटिया परफॉर्मेंस जैसे लूले लंगड़े हो गए इनको यार। यार इसको आपने कप्तान बना दिया जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। आप देखें पहले 10 ओवर में इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस करनी ना खेले यार मैच इनके साथ, अवाम के दिलों के साथ क्यों खेलते हैं? देखिए ये लोग ये पागल है जो इनका मैच देखने आए हुए हैं। और इतनी यहाँ पे यार देखो, कुछ 200-300-400 लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग जो है वो आवाम जो है मैच देखने आई है और इनके जो है ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। उनके स्पिनर पाकिस्तान के खातिर आज मेरा अपना शो बन गया। आज मैंने कह बहुत अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल मैच है, हाँ। काफी अरसे बाद। अच्छा कभी आमने सामने नहीं हुए एशिया में, हाँ, एशिया में कभी नहीं हुए। कभी भी नहीं हुए। हाँ। मैंने आज मेरी शॉप है मेन मार्केट में कपड़ों की शॉप है, अच्छा, उसके खातिर मैंने आज शॉप बंद किया। मैंने पाकिस्तान का मैच देखा है। ओह, अच्छा। आज 6 आउट है, इसका फिर क्या फायदा यार। हमारा उम्मीद था 190 से ऊपर मारेगा, तो 136 पे 6 आउट है। पीछे हमारे 4 बॉलर हमारे पीछे रह गए। यकीन करे इस टीम ने ना सिर्फ साहिब ज़ादा फरहान एक जिगरे वाला प्लेयर है, ठीक है, और फखर जमान कुछ ठीक है, उसके अलावा सब जो है वो डरपोक हैं, डरपोकिए इकट्ठे हुए हैं। पहले 10 ओवर ये ठीक खेल लेते हैं, उसके बाद ये लूले लंगड़े हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि हमारे साथ होना क्या है, हमने करना क्या है। पिछले मैच के अंदर भी जो है वो इन्होंने 10 ओवरों के अंदर 90 स्कोर बना लिया था, उसके बाद इनसे जो है वो 17 स्कोर बनाना मुश्किल हो गया था। आज भी जो है वो 136 स्कोर जो है वो 6 आउट हो चुके हैं। सोच के उन्होंने बेहतर शाहीन अफरीदी आगे कुलदीप यादव बॉलिंग करवा रहे और दे दिया अंपायर ने। तो शाहीन शाह अफरीदी भी देखिए- खतरा साबित हुआ आज। देखिए ये पहली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को कुलदीप यादव ने आउट कर ये दिया। देखें यार, इन्होंने ये साहबजादा फरहान हो गया और इसके बाद फखर हो गया और इसके बाद शाहीन, क्या इन तीनों ने इस टीम का ठेका उठाया हुआ है? आप ये पूरा स्क्वाड उठा के देख ले, इसमें कोई मिडल प्लेयर है आपके पास? बिल्कुल ऐसी अकल ही नहीं है इनमें। अकल भी नहीं है। जब पीछे भी खुद ही मेरिट पे नहीं होगा, टीम कहाँ मेरिट पे होगी? अगर आपने ऐसे प्लेयर रखने हैं, तो फायदा क्या है? जी शाहीन अफरीदी बच गया। शाहीन अफरीदी बच गया और ये स्कोर करेगा। ये 180 प्लस होंगे और शाहीन शाह पहले ही ओवर में ये जो कुलदीप यादव है। अभी अभिषेक को ये गिराएगा, अभिषेक को ये गिराएंगे और आज हम जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ, आज तो नहीं पहली बॉल पे छक्का मारेगा मैंने अभिषेक। कहा अभिषेक को आज पहली गेंद पे हम आउट करेंगे। अच्छा। अभिषेक को पहली गेंद पे आउट करेंगे और शाहीन शाह छक्के मारेगा। अभी देखना ले जी कह रहे हैं जी अभिषेक को पहली गेंद पे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आउट करेंगे। उड़ाएंगे आज, देख लेना। अब देखते हैं जी आज फाइनल मैच है, इंशाल्लाह पूरी टीम परफॉर्म करेंगे। 133 में 6 कुलदीप बॉल करवाते हुए और ये वाइड बॉल करवाई कुलदीप यादव ने और ये वाइड बॉल इस टाइम पाकिस्तानी अवाम फुल जोश में है, फुल साहब क्या लग रहा है? आज कुछ कर दिखाएगा शाहीन शाह अफरीदी, कुछ कर दिखाएगा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर सारी उम्मीदें आ गई हैं। शाहीन शाह अफरीदी देख लेना, इस पे अपने और ये बहुत अच्छी बात कुलदीप की, वाइड साइड के ऊपर उन्होंने जो है वो बॉल करवाई और शाहीन शाह अफरीदी उस तक जा नहीं सके। थोड़ा सा आगे जो है भाइयों के पास चलते हैं। अच्छा जी आज आगे जो है वो कुछ पीछे आगे भाइयों से पूछते हैं। दोस्त क्या लगता है यहाँ से कितना स्कोर बन पाएगा पाकिस्तान का? इंशाल्लाह 17 तक जाएंगे नॉर्मल। इंशाल्लाह। और ये ओहो कुलदीप बड़ी तगड़ी बॉलिंग करवाते हैं। थोड़ा सा आगे हो जाए, कैमरे के अंदर ना आए, थोड़ा सा आगे हो जाए। अच्छा जी 170 तक कह रहे हैं जी, 170 तक। सर आपको क्या लगता है 170 तक हो सकता है स्कोर यहाँ पे कि नहीं? 150 प्लस हो जाए बड़ी बात है। 150 प्लस हो जाए तो बड़ी बात है। कोई उम्मीद नहीं शाहीन शाह अफरीदी किसी और से? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह नवाज खड़ा साथ इंशाल्लाह मैच बनेगा इंशाल्लाह लेट्स सी जी, देखते हैं जी। ले जी फिर जो है वो थर्ड अंपायर जो है वो, हाँ जी
फिर जो है वो थर्ड अंपायर के बाद डिसीजन चला गया शहनशाह अफरीदी का। हंस साहब आपको क्या लगता है यहाँ से 134 हो चुका है, 3 ओवर रह गए हैं, क्या 150 तक जाएंगे? 165 165 लगता है कि 165 बड़ा है इंडिया के लिए। अभिषेक को पकड़ लेंगे कि नहीं? अभी एक ही प्लेयर है बता अभिषेक, अगर इसने दोनों मैच में नहीं पकड़ा गया, बल्कि पूरे एशिया कप में नहीं पकड़ा गया, इंशाल्लाह इसमें इस पकड़ेगा। मैच में पकड़ा जाएगा। ले जी कह रहे हैं जी इस मैच में जो है वो अभिषेक पकड़ा जाएगा। क्या आउट हो गया? LBW जनाब शहनशाह अफरीदी भी टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ शहनशाह अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया, बाय बाय। अंपायर ने तो आउट दे दिया ना, अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू लिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी ठीक हो गया जी। अभी जो है वो बड़े यहाँ पे अवाम फुल जो है वो इकट्ठी हुई है, पसीने हमारे निकल रहे हैं और अवाम इस टाइम फुल जोशो खरोश में थी पहले 10 ओवर में, लेकिन उसके बाद 10 ओवर के बाद इंडिया ने जैसे गेयर अप किया अपनी बॉलिंग में, उसके बाद उन्होंने जो है पाकिस्तानी टीम को पकड़ लिया और उसके बाद हमारे बैट्समैन गिरते चले गए और फिर वही वो हुआ जो कि 21 तारीख को हुआ था और उसी तरह जो है वो हमारे स्कोर रन को रोक लिया गया जो कि 200 तक लग रहे थे। आज भी जो है वो 200 तक लग रहे थे, लेकिन आज फिर जो है वो 136 के ऊपर जो है वो 6 आउट हो चुके हैं और पीछे 3 ओवर रह गए और 3 ओवर में क्या 60 स्कोर मारेंगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो 165-70 तक कर ले और इंडिया के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर अभिषेक खड़ा होगा तो ये उनका 10 ओवर का स्कोर है। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं। चले ये पूछते हैं पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं जीतेगा? उम्मीद तो ये कितनी परसेंटेज है? 40-60 40 किसकी है? पाकिस्तान 40 पाकिस्तान की। पाकिस्तान की परसेंटेज कम है जी। तो वो सिर्फ बता रहा था अभिषेक को पकड़ लो, विकेटों पे बॉल करवाओ, आउट होना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। आप भी आपसे क्या परसेंटेज देंगे पाकिस्तान को मैच विनिंग की? इंशाल्लाह जीत जाएगा। कितनी परसेंटेज देंगे? कम से कम 25% है पाकिस्तान। पाकिस्तान को 25 और 85 आउट हो गई। 85 इंडिया को देंगे। 85% जाहिर बात है, 135 स्कोर 17 ओवर हो गए, 3 ओवर में 85 स्कोर्ड 100 आफ्टर 2 0। मैच विनिंग नॉक थी, सलमान बट का 100 था। नीचे से हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया एंड देन उनकी बैटिंग पे भी बड़ा क्लोज गया मैच। एंड पे जाके आखिरी ओवर में शायद अफरीदी का ओवर मुझे आज भी याद है, पहली बॉल पे शायद छक्का लगा था और दूसरी बॉल पे फिर धोनी एक साइड से था। ज़्यादा रन्स भी नहीं थे, 17 रन्स थे विच वर गेटेबल। 27 से मेरा हाल शायद शायद 27 से 5 छक्के चाहिए थे। राइट, 5 मुझे एग्जैक्टली याद। बहरहाल दूसरा शॉट उन्होंने मारा डीप कवर पे, कैच हुआ। नासिर जमशेद ने कैच किया। इट वाज अ बिग विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ दैट, क्योंकि उस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान फाइनल, फिर ऐसा सिनेरियो आप मैच हारे हुए हैं, चेयरमैन साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने आके अनाउंसमेंट्स की पहले मैच में कि इसमें ये जो करेगा ये। उसके अलावा फिर वैसे ही इंडिया की जो एक मोटिवेशन होती है प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, सो इट वाज वंडरफुल गेम। और जो रिजल्ट थे जैसे शुएब भाई ने कहा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान टीम। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। आफ्टर दैट परफॉर्मेंस व्हाटएवर, आई मीन 2 मैच आप हारे हैं बट स्टिल यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह बात हो रही है फाइनल्स की शुएब, तो मतलब पाकिस्तान का फाइनल्स में अगेंस्ट इंडिया क्रॉस फॉर्मेट्स काफ़ी अच्छा है। 4 आउट ऑफ 5 फाइनल्स पाकिस्तान हैज़ वन एंड यही मतलब जो इंडिया की टीम्स तब भी थी, दे वर रीजनेबली गुड, दे हैड गुड प्लेयर्स। इट वाजंट लाइक कि जी तब आप बड़ी अच्छी टीम है और तब इतनी अच्छी नहीं थी, तब भी बहुत अच्छी टीम्स थी। तो ये क्या रीज़न है आपको लगता है कि ये इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर, या हाउ डू यू सी दिस कि जी फाइनल्स में अच्छा रिकॉर्ड है और डिस्पाइट इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान फाइनल्स में अच्छा खेल लेता है? अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ये लगता है कि लक फेवर्स द ब्रेव्स। तो वो जो है ना, अब वो एलिमेंट आ गया है, तो आपको ब्रेव बन के यहाँ पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हम मोस्टली गेम्स जो राउंड के मैचेस हैं, अगर मैं पर्सनली उसको असेस करूँ तो मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा दबे हुए खेले, जिसकी वजह से हम राउंड के मैचेस जो है वो हारे। बट फाइनल में हम लोगों ने टोटली जो है माइंडसेट उसको बदला है और जिसकी वजह से रिकॉर्ड जैसे आपने बोला वो वैसे है। 2017 में भी हम लोग पहला राउंड का मैच उनसे बुरी तरह हारे थे एंड देन वी हैड अ लॉन्ग मीटिंग इन द ड्रेसिंग रूम ऑन द सेम डे राइट आफ्टर द गेम। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने एकदम जो है क्रिकेट
वो डिफरेंट माइंडसेट से खेलनी शुरू कर दी। तो देखिए सम टाइम आप ऐसा नहीं कि आप मैच हारे किसी टीम के अगेंस्ट तो आप जो है नेट्स में एक्स्ट्रा टाइम लगाना शुरू कर दें, नहीं, आप रीयूनाइट हों, आप बैठें, प्लेयर्स जो है डू डिस्कस अबाउट व्हाट वी हैव डन रॉन्ग इन द प्रीवियस गेम, हमें क्या चेंज करना है। तो ये सिर्फ यही होता है कि फाइनल एक ऐसी चीज़ होती है कि स्किल से ज़्यादा मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस एक दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको जो है बड़ी स्टेजेस पे आपको जो है अच्छा परफॉर्म करवाता है और आप जो है उस मैच को अच्छा, जीते सुना है हैं। कि फर्स्ट राउंड के बाद आपने काफी मोटिवेट किया था टीम को। आई मीन वी टॉकिंग अबाउट 2017, याद है जब पहला एक राउंड मैच हारे थे इंडिया से, तो और बहुत उन्होंने आई थिंक एजबैस्टन में था इफ आई एम जी, नॉट वहीं। मिस्टेकन, एग्जैक्टली। तो उसके बाद अपेरेंटली यू स्पोक टू अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स। There were a lot of players, they've spoken as well in the same meeting. बस मेरा थोड़ा सा ये था कि एक दूसरे को आईना ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर किसी का बेस्ट नहीं निकल रहा ना तो आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि किसी की डिसरिस्पेक्ट ना हो, बट एट द सेम टाइम आप उसका बेस्ट निकालने के लिए, वो कहते हैं ना कि जी उन गैरत जगानी पैनी है, तो वो जो है वो वर्ड्स वर स्पोकन इन दैट मीटिंग। और उसके बाद से हम लोगों ने वी नेवर लुक्ड बैक और हम लोगों ने ही स्टार्ट्स टेकिंग द प्लेस फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तान की प्लेस है यार, उनको मल्ले की टीम नहीं है, तो उसको तभी करनी चाहिए थी कि यार यू आर नॉट स्कोरिंग। उसका 45 T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 4 50 हैं, जिनमें से 19 की उसकी एवरेज है, तो स्ट्राइक रेट भी उसका नीचे आ गया है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये मैनेजमेंट को जो इतनी तकरीरें करते हैं उनको ये देखना चाहिए था कि यार व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। तो यही मामला फिर क्या मिडिल ऑर्डर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी हमारा नहीं परफॉर्म सर, नहीं कर पा रहा है। मिडिल ऑर्डर की कैपेसिटी नहीं है, और उसका रीजन ये है कि 4 पे जो सलमान अली आगा आपके कप्तान हैं टीम के, वो एक बहुत ही अच्छा, वो आया बड़े सलीके से हुआ है क्रिकेट में, बड़ा मेहनत करके फर्स्ट क्लास लेवल पे, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, गुड टेस्ट क्रिकेटर, क्वालिटी वनडे क्रिकेटर। उधर आप इसको कप्तान कर देते, बट ही हैज नथिंग टू डू विद T20 क्रिकेट, और वो इररेलेवेंट है टू T20 क्रिकेट। अब क्योंकि वो कप्तान है, वो जब बीच में फिट होता है तो ना उसके आगे वाले रन कर रहे हैं ना पीछे वाले, उसको तो एक मदद चाहिए थी ना दूसरे एंड से, क्योंकि खुद तो उसकी कैपेसिटी है नहीं। T20 की बात कर रहा हूँ, दूसरे टीयर्स की नहीं। तो वहां पे वो अनफॉर्चुनेटली टीम का बैलेंस आउट हो जाता है। सो मच हो कि आपको हसन नवाज, जिसका स्ट्राइक रेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में करियर स्ट्राइक रेट 158 का है, और उसका 143 का कैरियर स्ट्राइक रेट है ऑल T20 क्रिकेट में, और वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि वो पावर हिटिंग कर सकता है जो उसके स्लॉट में हो। आपने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर आप इतने डरे हुए हैं कि आपने बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर नंबर 10 तक खिला दिए, जहां पे आपने फहीम अशरफ को इनिशियली सही यूज नहीं किया। वो गेंद कर सकता था तो वो न्यू बॉल कर सकता था, तो आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। फिर कप्तानी आपकी इतनी लकलस्टर हो गई कि इंडिया के साथ जो मैच था, जो आप हारे थे पहले वाला मैच, वहां पे आप शायद 91 आपने किया। दूसरा मैच था या पहला मैच था जहाँ पे 91 पे आप 10 ओवर में थे, पहला मैच था, तो वहां पे आपको फ्लो में थे आप। तो बजाय कि आप वहां पे पिंच हिटर शाहीन अफरीदी भेजते या नवाज भेजते या राना भेजते, खबा फहीम, आपने भेज दिया हुसैन तलत। हुसैन तलत बेसिकली जो है वो है जिसको कहते हैं ना, ही कैन स्टेम द टॉरेंट, के ऊपर से अगर जल्दी आउट हो जाएं तो वो रोटेटर, और वो बड़ा अच्छा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, लेकिन वो रोटेटर और स्ट्राइक है, और वो रोटेशन स्ट्राइक रोटेशन। वहां से आपने 17 गेंदों पे 17 रन किए। फिर साहिबजादा फरहान ने उस दिन 2 ओवरों में 1 गेंद खेला। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज, जो कि बल्ला निकलता है बहुत ज्यादा हिटिंग करता है, उसने 19 में से 9 डॉट खेल दी। फिर आप आगे चले तो आपने जो शोर शराबा मचाया हुआ था कि रिजवान ठीक नहीं है और हम लेके जाएंगे मोहम्मद हारिस को, उसको आपने बॉलिंग बैटिंग ही नहीं करवाई। और जो शाहीन अफरीदी था जो कि 207 और 208 के स्ट्राइक रेट से पिछले 2 मैचों में लो स्कोर पे कंट्रीब्यूट कर चुका था, उसको आपने भरी नहीं करवाई, खुद आप खेलने आ गए। तो वहां पे अजीब सी सारा ये बात पूरा थी कि अरेंजमेंट ही मोहम्मद खराब हो गया। ये दूसरे मैच का मामला था ना, कि जब हम बहुत अच्छी तरह से हम खेल रहे थे। अच्छा, फिर आपने मोहम्मद मैं नवाज, इसी को एक थोड़ा चीज सा और, कंपेयर मोहम्मद करूं नवाज जरा, मैं श्रीलंका से जरा कंपेयर करूं इसको। श्रीलंका जो है वो जब इंडिया के सामने 200 बना सकता है और सुपर ओवर में वो चले हार जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को श्रीलंका ने उधेड़ दिया, तो फिर हम भी कर सकते हैं ना फिर ये आज के लिए। बहुत
बहुत सारे नाराज हो जाएंगे जब मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका ने अंडर परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका की बहुत तगड़ी T20 की टीम है, जो लास्ट मैच में आपको पथुम निसांका ने और कौशल ने परेरा ने दिखाया आपको। सो वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, और जिस तरह वो कुलदीप यादव को खेले, वो वाहिद दो बैट्समैन इस टूर्नामेंट में थे जो कुलदीप यादव को हाथ से रीड करके खेल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी स्किल ही नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है। अब आपको घबराने की बात नहीं है। वो जो पहले दो मैचेस थे वहां पे इंडिया, क्योंकि आपसे अगर ऑन पेपर देखें तो वो बहुत सुपीरियर है, आपका कोई सही है। मैच ही नहीं है। दे शुड ईट यू अप अगर आप मेरिट पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। एक तो गौतम गंभीर अगर रहा साल डेढ़, तो इंडिया की टीम भी पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी, हालांकि उनका पीछे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उसका रीजन ये है कि यशस्वी जायसवाल को आपने ड्रॉप कर दिया, जो कि एक सेंसेशनल फिनोमेना है, जस्ट टू अकोमोडेट शुभन गिल। जब आपने शुभन गिल को अकोमोडेट किया अभिषेक शर्मा से ओपन करने के चक्कर में, तो जो आपका 4 T20 इंटरनेशनल 100 और जो ब्राइटेस्ट बैट्समैन है आपका, वो संजू सैमसन है। वो उसने जो 4 सेंचुरियां की हैं, वो ओपनर या नंबर 3 की हैं। आपने उसको नीचे भेज दिया, ठीक है। ऊपर से सूर्य कुमार यादव, जो कि एक ब्रिलियंट T20 बैट्समैन है, पिछले 13 मैचेस में उसकी 11 की एवरेज है, 125 रन है, 82 का स्ट्राइक रेट है, तो वो एक वीक लिंक बना हुआ है। सो अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि जसप्रीत बुमराह से आप ऊपर से 3 ओवर करवाते हैं, तो डेथ बॉलिंग बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। अगर आप अर्शदीप को खिलाते हैं तो आपको शिवम दुबे को निकालना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर उनकी भी वल्नरेबल है। तो इसके ये नहीं है कि ये इंडियन टीम इज अनबीटेबल, यू कैन बीट देम। एक दूसरा, जब आप फाइनल में आ गए, उनके पास देखें कि कितना ड्रैग है, उनके पास पॉलिटिकल ड्रैग है, नैरेटिव है। वो इंडिया उतरेंगे कैसे अगर मैच हार जाते हैं तो, वेयर एज यू हैव नथिंग टू लूज। हमारे पास तो नथिंग टू लूज वाला मामला है। यस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दे स्टार्ट अंडर प्रेशर। तो पहले जो 85-15% लगता था इंडिया पाकिस्तान, आज का मैच 50-50 होगा, कुड गो ईदर वे ऑन हेलो वन। दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान मेंशन में। दोस्तों, आज पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 146 लक्ष्य का इंडिया को लक्ष्य दिया। साथ ही फरहान ने अच्छी बल्लेबाजी की और पाकिस्तान 146 तक पहुंचा। इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और इंडिया के स्पिनरों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इसी कारण पाकिस्तान को 19 ओवर में पेल दिया 146 रन पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया रन चेस कर पाएगी? अगर चेस कर पाएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।